जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 145 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। डेनमार्क के डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हमारा? फोलेक्टीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फोलेक्टीन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? कहाँ स्थित है हमारा? ये हो जाएगा मुंबई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1972 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु वर्मा ने किया दोस्तों विष्णु शर्मा ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? हैन सांग किस देश का निवासी था? तो हैन सांग किस देश का निवासी था दोस्तों? ये था चीन का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? तो डाउन्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एनीमिया रोग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया दोस्तों? जोसेफ प्री प्रिस्टेल ने। कौन किए हैं दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था दोस्तों? कन्नौज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 746 वाट का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नागपुर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? थल सेना के पूर्वी कमान थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। कहाँ दोस्तों? कोलकाता। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। क्या था दोस्तों? मनु। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? पटना किस देश का घास का मैदान है? सॉरी दोस्तों, सॉरी। पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो पटाना, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? बे बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है दोस्तों? लोहा का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1991 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार कौन था दोस्तों? चार्ल्स कोरिया। कौन था दोस्तों? चार्ल्स कोरिया। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है लौह इस्पात। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शिलोंग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपोज घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 6। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिहिर सेन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष हराया? तो किस वर्ष हराया दोस्तों? 1192 ईस्वी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मुंबई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रेरिज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? ये वलित प्रकार का पर्वत है। सी हमारा सही आंसर हो जाए। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों हडसन नदी के तट पर स्थित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 90 डिग्री। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ सारा अपडेट वहीं आता है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।